यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में सिर्फ मुसलमानों की शरीयत को बदलने की बात की गई। हिंदू कानून को छोड़ दिया, सिख कानून को छोड़ दिया, जैन कानून को छोड़ दिया और ढेर मजहब है भारत में। हमारे कितने मजहब है, गिन नहीं सकते आप। किसी की शरीयत को, किसी के धर्म को नहीं टच किया गया, छोड़ दिया। लेकिन इस्लाम, कुरान और कुरानी शरीयत को बदलने के लिए संविधान, वो पार्लियामेंट में कानून बनाया गया। कोई माए का लाल इस्लाम को नहीं हिला सकता है। कोई माए का लाल शरीयत को बदलने के लिए कानून बनाए, ठीक है बना ले, लेकिन वक्ती तौर पर तुम बना सकते हो, लेकिन टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक वही शरीयत रहेगी जो अल्लाह ने बयान कर दिया। इसलिए जो आजकल हमारे देश में कानून बन रहा है ना कुरान के खिलाफ, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, नाम आप लोगों को शायद ना पता चला हो, लेकिन आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के खिलाफ भी नहीं, हमारे देश के कानून के भी खिलाफ है। हमारा देश भारत के अंदर एक संविधान है। उस संविधान के अंदर एक कानून है, किसके लिए? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सबके लिए। क्या कानून है? उसके अंदर कानून यह है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या है इसका मतलब? इंग्लिश में है। इसका मतलब यह है कि इस देश के अंदर अगर कोई मनुष्य बशीरहाट का है, कोई कलकत्ते का है, कोई बिहार का है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मालदार है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सब के सब इस देश में क्या है? बराबर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ। चाहे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी क्यों ना हो, योगी जी क्यों ना हो, ममता दीदी क्यों ना हो, अब्दुल्ला सालिम क्यों ना हो, कोई भी हो, एक मजदूरी करने वाला क्यों ना हो, एक आदमी है भीख मांगता है, फकीर है, वो क्यों ना हो, भारत का संविधान कहता है कि सबके सब बराबर हैं। इक्वलिटी, बराबरी है बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत में सबके सब बराबर है, कोई किसी से ऊंच नीच नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के अंदर यह अकीदा है कि मुसलमान सबके सब अल्लाह की नजर में इंसान है, और मुसलमानों में अल्लाह की नजर में सबसे महबूब वो है जिसका अमल अच्छा होगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, हमारा अकीदा। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं। हिंदू धर्म में यह है, ब्राह्मण है बहुत ऊंचा, ठाकुर है थोड़ा नीचा, शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चैति शूद्रताम, संस्कृत है। शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रीय याति वित्रत्वम विघाद्विच्यम तथे चचा सैके पात्रपति परजानाम कथम पुनर्जति कीर्त पर भेदा। इस जमीन पर हिंदू भाई के लिए पैगाम है, ये हिंदू भाई, सनातन धर्मी भाई, हमारे हिंदू भाई के लिए पैगाम है कि इस जमीन पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई नापाक कोई पवित्र नहीं होता, बल्कि हर आदमी को एक ईश्वर ने पैदा किया है। उस आदमी का अमल अच्छा होगा तो ईश्वर की नजर में वो अच्छा होगा। पता चला कि आदमी बड़ा खानदान का है, बड़ा दबंग खानदान का है, लेकिन आदमी चोरी करता है, वो डाका डालता है, तो उसका अमल खराब है। अल्लाह बड़े खानदान की वजह से उसको जन्नत में नहीं भेज देंगे, बल्कि अल्लाह उसको बंदर बनाकर मार मार कर उसका लाल कर दिया जाएगा उसको, कि तुम बड़े खानदान के थे लेकिन तुम गलत काम करते थे। बैरक है।
तो हमारे इस देश में जब सबके सब बराबर है तो कानून जब बनेगा तो बराबर सराबर बनेगा। जो कानून हिंदू के लिए होगा वही कानून मुसलमान के लिए होगा, जो कानून जैन के लिए होगा वही बौद्ध के लिए होगा। लेकिन नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लेकर आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में सिर्फ मुसलमानों की शरीयत को बदलने की बात की गई। हिंदू कानून को छोड़ दिया, सिख कानून को छोड़ दिया, जैन कानून को छोड़ दिया। और ढेर मजहब है भारत में, हमारे कितने मजहब है, गिन नहीं सकते आप। किसी की शरीयत को, किसी के धर्म को नहीं टच किया गया, छोड़ दिया। लेकिन इस्लाम, कुरान और कुरानी शरीयत को बदलने के लिए संविधान, वो पार्लियामेंट में कानून बनाया गया। क्या कानून बनाया? अभी हम लोग शादी कैसे करते हैं? शादी के लिए निकाह करते हैं, काजी साहब को बुलाते, मौलाना साहब आते हैं, मौलाना साहब गवाह के बीच में बैठकर खुतबा पढ़ते हैं, निकाह होती, बात खत्म। लेकिन अब अगर कोई निकाह करेगा तो उसके लिए जरूरी है कि वो निकाह को सरकारी ऑफिस में रजिस्टर्ड कराएगा। अगर रजिस्ट्री नहीं कराएगा तो वो निकाह नहीं माना जाएगा। इस्लाम में एक शादी के बजाय 2 शादी की परमिशन है, 3 की परमिशन है, 4 की परमिशन है। अगर मजबूरी हो जाए किसी आदमी को कि पहली बीवी बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, वो जरूरत पूरी नहीं कर सकती, तो मजबूरी में आदमी दूसरा निकाह कर लेता है। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून आया कि अगर कोई एक बीवी के रहते हुए दूसरा निकाह करेगा तो निकाह नहीं माना जाएगा। कुरान में क्या लिखा है? फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना, 2 निकाह कर सकता। कुरान कहता, कुरान नहीं अल्लाह कहता, अल्लाह कहता है कि कर सकता। लेकिन ये मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मोदी जी ये कहते हैं कि नहीं कर सकता, एक ही कर सकता। चलो ठीक है, एक ही निकाह करो, लेकिन बीवी को साथ में रखो। वो खुद भी बीवी को नहीं रखे हुए, 40 साल से अपनी बीवी को छोड़ दिया उन्होंने। ये तो गद्दारी भी। हम मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी करते हैं तो बीवी के का साथ निभाते, उसका खर्चा उठाते, उसको घर देते, उसकी शॉपिंग कराते, उसकी दवा दारू करते। आप तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने शादी की है तो 42 साल हो गए, बीवी को छोड़ दिया आपने। आपसे बढ़िया तो हम ही हैं, आपसे एक भी नहीं निभती। माशाल्लाह मुसलमान तो 2-2, 3-3 शादियां कर लेता। दुबई के शेख लोग तो 4-4 शादी कर लेते हैं। हाँ, 4 शादी कीजिए, 3 कीजिए, 2 कीजिए, उसकी हुकूक को मुकम्मल करना जरूरी है, बिला जरूरत नहीं। बैरक है, वो एक अलग मसला। लेकिन अब बताइए, उन्होंने टारगेट किया खास तौर पर किसको? कुरान को, शरीयत को, कि इस शरीयत को हमें बदलना है। लेकिन हम कहते हैं कि शरीयत को कोई नहीं बदल सकता, कुरान के हुक्म को कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले कोई नहीं बदल सकते। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह का तरीका कोई नहीं बदल सकता। आज नहीं, पिछले 1400 साल से कुरान को बदलने की, शरीयत को बदलने की कोशिशें की जा रही, लेकिन बदलने वाले बदल गए, मिटाने वाले खुद मिट गए। लेकिन न कुरान बदला, न शरीयत बदली, न इस्लाम बदला। और चढ़ते हुए सूरज की तरह हमें यकीन है कि टू द डे ऑफ जजमेंट, इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक इस्लाम जिंदा रहेगा, कुरान रहेगा, शरीयत रहेगी। क्योंकि इस्लाम की तबलीग के लिए आसानी से ये दीन नहीं पहुंचा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 1458 साल पहले जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई थी तो 13 साल तक सहाबा इकराम को बड़ी तकलीफें दी गई थी, 13 साल तक बड़ी अजियत दी गई थी, बड़ा चोट दिया गया था और बड़ी तकलीफें पहुंचाई गई थी। आप
आपको शायद मालूम ना हो, आप तारीख पढ़ोगे तो दुनिया के अंदर किसी भी मजहब की तबलीग के लिए इतनी कुर्बानी और इतना दर्द बर्दाश्त नहीं किया गया जितना इस्लाम की तबलीग के लिए जितना दर्द बर्दाश्त किया गया। आपको याद है 80 साल की बूढ़ी माँ बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस उम्मत का फिरौन अबू जहल मक्का के चौराहे पर दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में दो तरफ दोनों टांगों को फैलाकर ऊंट में बांधकर खड़े करके पूछता है कि ए सुमैया, 80 साल की बूढ़ी माँ थी सुमैया, और सुमैया से पूछता है अबू जहल के सुमैया बता आज जान बचाएगी या ईमान बचाएगी? आज तुमको कौन बचाएगा? तुम्हारे लिए कौन सी चीज प्यारी? ईमान प्यारा है कि जान प्यारी? अगर जान बचाओगी तो ईमान से हाथ धोना होगा, अगर ईमान बचाओगी तो आज तुमको मरना पड़ेगा, तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। सुमैया एक औरत है, वो भी 80 साल की उम्र की औरत है, यानी 100 साल करीब तक पहुंच चुकी एक बूढ़ी औरत है, एक कमजोर औरत है। और जुल्म करने वाला कौन था? अबू जहल था, जालिम जल्लाद, इस उम्मत का फिरौन, लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ मर्रात, हजारों मर्तबा उस मलून के ऊपर अल्लाह की लानतों की बारिश हो। बीबी सुमैया का जवाब सुनना मुसलमानों। बीबी सुमैया ने कहा कि अबू जहल तू मुझे डरा रहा है, ये दुनिया की नशा नहीं है, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है, ये दुनिया की नशा नहीं है कि तू मुझे उतार दे। एक जान क्या, अगर अल्लाह मरते दम तक 100 जान मुझे दे तो मैं हर एक जान को अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत पर, अल्लाह की वहदानियत पर, कुरान पर, ये सुमैया कुर्बान करने के लिए अपनी जान तैयार है, तुझे जो करना हो तू कर ले। उन्होंने कहा कि अच्छा तू मानेगी नहीं, तुझे जान प्यारी नहीं है, ईमान प्यारा है। उन्होंने कहा कि जान मर जाऊंगी कोई बात नहीं है, लेकिन ईमान अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, इसलिए कि इंसान की जिंदगी में ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। अल्लाह के पास सबसे बड़ी दौलत अगर कोई दौलत है तो वह ईमान की दौलत है। याद रखो, बीबी सुमैया ने कहा कि अबू जहल सुनो, मेरे नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे जिस्म को आग पे रखकर जला दिया जाए लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, यानी एक अल्लाह को मानना। और दूसरी चीज सुनो, मेरे नबी ने फरमाया शराब मत पीना। और सुनो, तीसरी बार मेरे नबी ने फरमाया जानबूझकर फर्ज नमाजों को तर्क मत करना, छोड़ना मत। आज तो हम लोग फर्ज नमाज छोड़ देते, आईपीएल चल रहा है, टीवी लगाकर बैठ जाते, मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया में फेसबुक में जिंदगी बर्बाद करते। नमाज का वक्त होता, अजान होती, हमारा नौजवान सलमान खान शाहरुख खान की कमर को देखता रहता, उनके डांस और डिस्को देखता रहता, लेकिन नमाज का वक्त होता है मस्जिद के तरफ नहीं जाते। जानबूझकर नमाज को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। अगर कोई इंसान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता। बल्कि इमाम अहमद इब्न हंबल बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि जानबूझकर नमाज को छोड़ने वाला काफिर बन जाता है, काफिर बन जाता है जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता। इसीलिए आज ये जलसा जभी कामयाब होगा जब सारे लोग ये इरादा करो कि अल्लाह तूने मुझे पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, और इबादत में सबसे पहला नंबर किसी का आता है तो नमाज का आता। इसीलिए आज वादा करो, जितने भी बेनमाजी हैं, हमारे जितने भी नौजवान नमाज नहीं पढ़ते हैं, कि इंशाअल्लाह हम 24 घंटे में पाबंदी से 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, तब आपको यह जलसा कामयाब होगा। वरना हर साल जलसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, जलसा नहीं करेंगे तो अल्लाह नहीं पूछेगा। नमाज नहीं पढ़ोगे
तो अल्लाह सवाल करेगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी तुमने, तुमको हमने बॉडी दी थी, तुमको सेहत दी थी, नमाज क्यों नहीं पढ़ी। बिलकैफ बीबी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ये 3 बात बताती हैं। अबू जहल को गुस्सा आता है। अबू जहल कहता है कि अच्छा मेरी बेइज्जती कर रही है। तो बीबी सुमैया ने कहा कि अबू जहल तुझको जो करना हो कर ले। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। 2 ऊंट दोनों टांगों को ऐसे फैलाकर बांध दिया गया। अबू जहल कहता है कि चला दो दोनों ऊंटों को 2 मुखालिफ सिमतों में, एक ऊंट इधर चलता है, दूसरा ऊंट इधर चलता है। बीबी सुमैया को बीच से 2 टुकड़े में फाड़ दिया जाता है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। इसीलिए इस इस्लाम को मिटाने वाले इतनी आसानी से ये इस्लाम नहीं मिटने वाला, क्योंकि इसकी बुनियाद बड़ी मजबूती से रखी गई है। जब किसी घर की बुनियाद फाउंडेशन डालते हैं तो नीचे कितना पिलर डालते हैं, सरिया डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, तो कितना मजबूत होता है। जितना नीचे मजबूत होगा उतना ही ऊपर होगा, उसको हिला नहीं सकेगा जल्दी। तो इस्लाम की जो बुनियाद डाली गई है ना अल्लाह के नबी के जमाने में, बड़ी सख्त बुनियाद डाली गई। कोई माए का लाल इस्लाम को नहीं हिला सकता है। कोई माए का लाल शरीयत को बदलने के लिए कानून बनाए, ठीक है बना ले, लेकिन वक्ती तौर पर तुम बना सकते हो, लेकिन टू द डे ऑफ जजमेंट क़यामत तक वही शरीयत रहेगी जो अल्लाह ने बयान कर दिया। इसको कोई नहीं मिटा सकता, हम और आप भी नहीं मिटा सकते। अंबिया के जो वारिस है कौन है? उलमा। उलमा भी शरीयत को नहीं बदल सकता, किसी मसले में तब्दीली नहीं कर सकता। जो पैगाम आ गया अब आ गया, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको मानेंगे, हम उसकी पैरवी करेंगे।